जय हिंद दोस्तों। तो आज हमारे साथ एक पावरफुल दरोगा जी हैं। इस वीडियो में इनका हम इंटरव्यू लेने वाले हैं। बकायदा इनकी जर्नी जो है, लाइफ जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मोटिवेशनल है। कहीं ना कहीं ये आपको मोटिवेट करके। सबसे पहले सर जय हिंद। जय हिंद। और अपने बारे में सबसे पहले बताइए सर, अपना नाम और पोस्ट आपका क्या है? मेरा नाम विशाल तिवारी है। मैं सब इंस्पेक्टर के पद पर उत्तर प्रदेश पुलिस में नियुक्त हूँ। तो विशाल सर, सबसे पहले आप शुरू से बताइए कि जब आप नौकरी में आए उसके पहले आप क्या किसी चीज की तैयारी कर रहे थे, या ऑलरेडी कोई नौकरी में? क्या आपका स्टेटस था उस समय? देखिए, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं 2017 में जब मैंने अपना इंटर किया, फिर उसके बाद जब ग्रेजुएशन स्टार्ट हुआ तो मैंने मतलब अपनी तैयारी के साथ साथ पढ़ाना भी स्टार्ट कर। बात करें तो मैंने ट्यूशन मतलब होम ट्यूशन पढ़ानी स्टार्ट की। अच्छा, मतलब कि आप नौकरी में आने से पहले तैयारी कर रहे थे, मतलब कोई नौकरी में नहीं थे? नहीं, जॉब नॉर्मल इंसान थे? हाँ, मतलब नॉर्मल मैंने डिफेंस की तैयारी की थी। एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, इन सब एग्जाम्स की प्रिपरेशन की। मतलब कि सेना की तैयारी करते थे, एयरफोर्स, एनडीए, तो उसमें कुछ आपका निकला भी था? जी, मैंने यूपीएससी एनडीए 2 बार निकाला, उसके बाद यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम निकाला, उसके बाद मैंने टीएस आर्मी इंटरव्यू की, एसएसबी इंटरव्यू। एक मिनट सर, आपने यूपीएससी के थ्रू भी एग्जाम निकाला, सीडीएस का भी एग्जाम निकाला, तो ये तो गेजेटेड पोस्ट हुआ ना सर? जी, इसका जो मतलब ग्रेड पे होता है वो 5400 ग्रेड पे से इसका स्टार्टिंग होता है। आर्मी में अगर आप जाएंगे तो लेफ्टिनेंट के पद पर आप नियुक्त होंगे। नेवी में जाएंगे तो आप सब लेफ्टिनेंट के पद पर आप तैयारी कर रहे थे कि निकाले भी थे उसको? जी, मेरा एग्जाम निकला था। एग्जाम के बाद इंटरव्यू प्रोसीजर होता है, एसएसबी इंटरव्यू उसको बोलते हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। जी 5 दिन का वो इंटरव्यू होता है। मेरिट तक मतलब कई बार निकला, कई बार कोई दूसरे कारण रहे तो इस वजह से। अच्छा, मतलब कि आपने एग्जाम भी निकाला और इंटरव्यू, उसमें तो काफी सारे प्रोसेस होते हैं, मेडिकल होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, तो मतलब कि आप एक गेजेटेड पोस्ट की तैयारी कर रहे थे और निकाला भी, लेकिन किसी कारणवश नहीं हुआ। जी। अच्छा, तो आपकी जर्नी जो है काफी इंटरेस्टिंग है वाकई में, और आपने बहुत सारा एग्जाम भी निकाला है, तो वाकई में आपकी पढ़ाई दमदार होगी, तभी तो आपने निकाला। यस। तो फिर कैसे दरोगा का ख्याल आया दिमाग में आपके? देखिए, एक मतलब बाकी एग्जाम में क्या होता है, अगर आपने मतलब तैयारी की है, दी है, तो एक ये रहता है कि आपको मतलब आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ सिटी रहना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप यूपी पुलिस में अगर हैं तो एक अपने जहां आपने जन्म लिया, जिस भूमि में, अगर आप उस स्टेट के लिए अगर आप सर्व करते हैं तो उससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। तो मतलब एक मतलब अपने होम स्टेट का मतलब एक लगाव जिसको बोल सकते हैं, ये चीज था। मतलब कि अपने स्टेट पे रहना है, अपने सिटी के पास रहना है, तो इसलिए मतलब मैंने इसको ज्यादा प्रेफर किया। अच्छा, मतलब कि आप उत्तर प्रदेश के हैं, जाहिर सी बात है, तो आपने इसलिए इसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया। तो खैर सर, एक चीज यहाँ पे मैं और जानना चाहूंगा, जब आपने सीडीएस और यूपीएससी लेवल का जब आप एग्जाम दिए, तो और भी सारा एग्जाम की तैयारी किए होंगे, जैसे रेलवे, एसएससी, ये सब का भी तैयारी की? लेकिन मेरा देखिए, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरा जो मेन फोकस था, टारगेट रहा है, वो यूपीएससी एनडीए के बाद सीडीएस, उसके बाद एयरफोर्स नहीं। मतलब मेरा जो मतलब मेन रहा है कि एम रहा है, मुझे जाना है, वो बैकग्राउंड मेरा फोर्स की तरफ ही रहा है। फोर्स की तरफ, मतलब फोर्स एक थोड़ा सा दिल में बसा रहा है। बाकी रेलवे का भी दिया, एसएससी का भी दिया, तो मतलब एग्जाम वगैरह निकले, लेकिन कहीं नहीं, मतलब किसी कारणवश अगर फाइनल तक नहीं पहुंच पाए। देखिए, ये सर जो हैं, मतलब समझ लीजिए कि गेजेटेड पोस्ट के लिए भी तैयारी किए हैं और निकाले भी हैं, लेकिन किसी कारणवश इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो काफी मतलब कि आपने पढ़ाई लिखाई में बहुत सारा समय दिया है, तभी तो कहीं ना कहीं वहां तक पहुंचे थे। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे कि आपने कैसे अपना रुख मोड़ दिया, मतलब कि डिफेंस से डायरेक्ट दरोगा की तरफ। फिर हम लोग और आगे चलेंगे कि आपका और जिंदगी में क्या क्या हुआ। देखिए, अगर हम लोग बात करें एयरफोर्स, नेवी और एनडीए की, जो एज लिमिट होती है वो आपको 18 से 21 साल तक ही देखने को मिलती है। तो आप मतलब आगे ज्यादा फर्दर नहीं होते इसमें अटेम्प्ट नहीं होते। अगर आपको 2-4 अटेम्प्ट ही मिलते हैं। कितने अटेम्प्ट आपने दिया था? देखिए, एनडीए के मैंने 2 अटेम्प्ट दिए, तो दोनों एनडीए का निकला। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एसएसबी इंटरव्यू होता है, तो एसएसबी इंटरव्यू में मतलब उसमें किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए। तो इंटरव्यू में छटने की वजह से फिर आगे नहीं हो पाया। तो फिर उसके बाद एयरफोर्स का दिया, फिर नेवी का दिया। तो कई बार क्या हुआ, एग्जाम निकल गया लेकिन रनिंग में मतलब कुछ नहीं रह गया, या इंटरव्यू मेरिट तक किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए। पढ़ाई में आप स्ट्रांग थे। तो ये मतलब एक रहा कि नहीं, करना है, तो उसी के चक्कर में इधर भी मतलब। अब चलिए सर, दरोगा पे आते हैं। जर्नी तो वाकई में आपका काफी इंटरेस्टिंग है। अगर कोई मोटिवेट होना चाहे तो बढ़िया से मोटिवेट हो सकता है, क्योंकि वाकई में आपका जो जर्नी है काबिले तारीफ है। अब दरोगा पे आते हैं सर, कि दरोगा की तैयारी आपने कितने समय में किया और कब से किया? जी, देखिए, दरोगा की तैयारी जब फॉर्म स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो उसी फॉर्म के स्टार्ट होते ही मतलब एक दिमाग में था कि हाँ, हमको दरोगा की तैयारी करनी है। लेकिन मुझे ये अच्छे से याद है कि उस समय मेरा नेवी का लास्ट अटेम्प्ट था। मतलब मेरी एज 21 के आसपास हो गई थी, तो मेरा नेवी का वो लास्ट अटेम्प्ट था। तो एक ये था कि यार, ये लास्ट अटेम्प्ट है, इसको अच्छे से दे देते हैं।
उसमें मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो मेरा एग्जाम भी निकला था, उसमें मेरा जो नंबर्स थे वो 78 के अप्रॉक्स थे, जो कट ऑफ गई थी वो 74 गई थी। अच्छा। अब उसका क्या सीन था कि मेरा एग्जाम निकल गया, मेरी रनिंग लगी थी, रनिंग मेरी कर्नाटका के मैंगलोर सिटी में थी। अच्छा। में 3 दिन लगता है अगर आप ट्रेन से जाएंगे कानपुर से मैंगलोर, तो 3 डेज का जर्नी है। फिर एक दिन आपको वहाँ स्टे करना पड़ेगा जिस दिन आपकी रनिंग होगी, फिर उसके बाद 3 डेज आपको आने में, तो 7 डेज के आसपास पूरा शेड्यूल था कि 7 दिन आपको आने जाने में लग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जाहिर सी बात है, रनिंग की प्रिपरेशन पूरा इधर से उधर था। फिर लेकिन क्या हुआ कि उसके 1 दिसंबर को मेरा इसका एग्जाम था एसआई का, लेकिन एक मन में था कि यार एसआई है, मतलब सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है और यूपी में है, तो मतलब क्या हुआ कि घर वालों ने कहा बेटा कोई अभी अटेम्प्ट आपको छोड़ना नहीं चाहिए, आप जरूर जाइए देने, होना ना होना रनिंग वो तो अलग की बात है, तो आप जाइए। तो फिर मैं मतलब ट्रेन मैंने पकड़ी, मेरी सुबह की ट्रेन थी 4-5 बजे की, मैंने ट्रेन पकड़ी, मैं पहला स्टॉपेज उरई था, मेरा मन हुआ उतर जाऊं, क्या करूं क्या करूं। फिर उसके बाद झांसी आया अगला स्टॉपेज, तो झांसी में मेरा मन हुआ कि नहीं मतलब मुझे पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर ज्वाइन करना है। तो आप समझिए मैं 200 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, झांसी पहुंच गया। तो मैंने मम्मी को फोन किया घर पे कि मम्मी मतलब मुझे पुलिस में एक विश्वास अंदर से कि मेरा हो जाएगा। मतलब आप गए थे लेकिन वहां नहीं जा पाए, रास्ते में से घूम के आए। जी 3 दिन का जर्नी था, मुझे लगा कि अगर मैं 3 दिन यहाँ पहले जाऊंगा, फिर 3 दिन आने में लगेंगे, 7 दिन बर्बाद हो जाएंगे। 1 हफ्ते बाद सब इंस्पेक्टर का एग्जाम था, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मेरी तैयारी में हिंड्रेंस, एक बाधा आएगी। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसको छोड़कर एसआई का ही करना है। अच्छा। तो फिर मैं वापस आया झांसी से, घर वालों ने थोड़ा सा आपको मैं रुकना चाहूंगा। अब देखिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मतलब कि एक होता नहीं है कि अपने घर के आसपास जो नौकरी रहती है ना, उसका बात ही कुछ और होता है। समझ लो कि सर जो है, मतलब एग्जाम इनका था, पूरा फुल तैयारी भी थी, और ये 200-250 किलोमीटर घर से बाहर चल भी गए हैं, लेकिन वहां पता नहीं इनके दिमाग में क्या आया, कोई चीज इनको हंट किया और वहां से ये रिटर्न आए, और फिर तब आपने जो है दरोगा का एग्जाम दिया, और फिर दरोगा का एग्जाम अच्छे से निकाला भी। मैंने मतलब एग्जाम भी निकाला, फिर उसके बाद रनिंग, मतलब जितना पूरा प्रोसेस होता है सब कुछ निकाला, और आज आप यहाँ देख रहे हैं। वाकई में मतलब कि एक काबिले तारीफ है सर। थोड़ा सा यहाँ पे हम और पूछना चाहेंगे कि दरोगा की तैयारी करने के लिए आपने मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ा? ऐसे तो नॉर्मली 4 पार्ट में आपका दरोगा क्वेश्चन आता है, तो इसमें कोई ऐसा भी सब्जेक्ट था क्या कि जो आपका वीक था, जिसपे आपको ज्यादा समय लगा? देखिए अगर मैं बात करूं तो मैं एक इंग्लिश मीडियम का छात्र हूं, तो जिसके लिए इंग्लिश मीडियम जी, तो इंग्लिश मीडियम में देखिए मेरा आईसीएसई बोर्ड था, तो मेरा 10वीं के बाद से हिंदी सब्जेक्ट हट गया था। तो मेरा जो वीक पोर्शन था वो सबसे ज्यादा मेरा हिंदी था, क्योंकि मुझे हिंदी का मतलब आती थी हिंदी, लेकिन जैसे उतनी नहीं आती थी। जैसे रस, छंद, अलंकार, ये सब जो टॉपिक हो गए, जैसे ये पर्यायवाची, मुहावरे, ये सब तो लोगोक्ति, ये तो नॉर्मली चीजें, ये तो कर लेता था, लेकिन रस, छंद, अलंकार वगैरह जैसे टॉपिक थे, इसके बारे में आईसीएसई बोर्ड में नहीं पढ़ाया जाता। 10वीं तक उसमें नॉर्मल पढ़ाया जाता, विलोम शब्द, पर्यायवाची। तो फिर किया, और उसके बाद यूट्यूब चैनल थे, रोजगार विद अंकित सर यूट्यूब चैनल से मुझे काफी मतलब हेल्प मिला, मैंने वहां से स्टडी की, और हिंदी जो है आदित्य पब्लिकेशन बुक मैंने पूरी अच्छे ढंग से उसको रट डाली थी। आदित्य पब्लिकेशन वो एक अच्छी बुक है, मतलब मैं सजेस्ट करूंगा, मैं उसके लिए कोई पेड प्रमोशन वगैरह नहीं, मतलब ये मेरा खुद का है, मैंने उससे पढ़ा है, मुझे उससे फायदा मिला। और अगर बात करें मैथ की, तो मैथ में बेसिक, अगर आपको एकदम, देखिए कोई भी चीज़ है, हर जगह ट्रिक नहीं अप्लाई होती, बेसिक आपको आना चाहिए। कहीं मान लीजिए आप ट्रिक नहीं लगा पा रहे हैं, तो बेसिक अगर आपका स्ट्रांग है तो आप उस क्वेश्चन को हल कर लीजिए। तो मैथ में राकेश यादव सर की जो बुक है, उसको अगर आप मतलब लगाएंगे तो मैथ में आपको जरूर फायदा मिलेगा। उसके बाद आप हाई लेवल की तैयारी मैथ में भी कर सकते हैं। ऐसे तो दरोगा में कुछ खास लेवल का क्वेश्चन नहीं रहता है, नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो कांस्टेबल और बात करें सब इंस्पेक्टर में, तो मैथ में आपको एडवांस पोर्शन देखने को मिलता है, जो कांस्टेबल में नहीं देखने को मिलता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गई, सीक्वेंस एंड सीरीज, एपीजीपी के एचपी क्वेश्चन, ये सब आपको एडवांस से आते हैं। जी, एडवांस मैथ आपको सब इंस्पेक्टर के बैच में देखने को मिलते हैं। तो सब इंस्पेक्टर के लिए आपको एडवांस मैथ भी पढ़नी पड़ेगी, जैसे ट्रिग्नोमेट्री एडवांस में आती है, ठीक है, सीक्वेंस सीरीज, ये तो आपको, ये तो आपका सही हो। एनडीआर फोर्स में ये सब पहले से ही रहता है, क्योंकि उसमें 11 चलती है, तो वो आराम से हो गया था। जीएस के लिए लूसेंट मतलब बेस्ट बुक है, अगर आप लूसेंट अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको जरूर एक हेल्प मतलब मिलेगी। तो ये सब चीजें अगर आप इतना कर लेंगे तो मतलब कि ओवरऑल बात करें तो आपका जो है हिंदी ही कमजोर था, जिसके लिए आपने आदित्य पब्लिकेशन का बुक पढ़ा अच्छे से, और बाकी सब तो आपका ठीक ठाक ही था। बाकी रीजनिंग नॉर्मल रहती है, रीजनिंग तो अगर आपने थोड़ा बहुत कहीं से भी स्टडी कर रखा है तो आप तो करिए। फिर उसके बाद आपने जो है एग्जाम दिया। और अच्छा, इसके पहले और भी कोई सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दिए थे, जैसे दरोगा, मतलब ये पुलिस डिपार्टमेंट में? ऐसा तो आपने डिफेंस में बताया। yes. पुलिस डिपार्टमेंट में मैंने जेल वार्डन, फायरमैन का एग्जाम दिया था। दरअसल मेरी एज ज्यादा नहीं थी, तो कांस्टेबल वाले फॉर्म के लिए मैं एलिजिबल नहीं था, तो जेल वार्डन फायरमैन के लिए एलिजिबल था, तो जेल वार्डन फायरमैन का एग्जाम निकला था। फिर उसके बाद मेरी जो रनिंग थी, मेरा बर्थडे वाले दिन थी, 25 मार्च को मेरा बर्थडे वाले दिन मेरी रनिंग थी, लेकिन दुर्भाग्यवश रनिंग में मतलब 25 मार्च को मेरी रनिंग हुई थी, तो नहीं हो पाया। कानपुर में मेरी 37वीं बटालियन में मेरी रनिंग होनी थी, नहीं हो पाया। लेकिन ये था कि हाँ, पुलिस में
उस समय थोड़ा सा मोटिवेशन था कि चलिए इधर नहीं हो पाया। शायद अब मैं यही सोचता हूँ कि अगर शायद उस समय मेरा वहाँ हो जाता तो इतनी प्रिपरेशन ना हो पाती, मैं सब इंस्पेक्टर ना बन पाता। तो एक चीज़ ये है कि कभी भी अगर आपका कांस्टेबल ना निकले तो आप ये निराश मत होइए कि मैं इसके लिए एलिजिबल, मतलब मैं कांस्टेबल नहीं निकाल पाया तो क्या होगा। अब कांस्टेबल नहीं निकला तो मेरा सब इंस्पेक्टर निकला। अब नेवी में जैसे मैं नहीं ज्वाइन हो पाया तो बिल्कुल इधर हो गया। होता नहीं है कि बस कोई ये चीज के लिए अपने पे बिलीव होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर लूंगा। जी जान लगा कि आप तैयारी करते हो और नहीं होता है तो बड़ा रिग्रेशन होता है और फिर आदमी सोचता है ये कर ले वो कर लूं, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपका डायरेक्शन कहीं अलग टर्न हो जाए और आपका जो है डिटर्मिनेशन कुछ अलग, मतलब डेस्टिनेशन कुछ अलग हो, तो ऐसा भी होता है। और आप देख रहे हैं आप, मतलब सर जो है यूपीएससी जैसे एग्जाम को भी दिए हैं और किसी कारण वो चुक चुके, लेकिन दरोगा बने हैं आज। और मैंने एक पिछली वीडियो में भी इंटरव्यू लेकर बताया था, उसमें भी वो सर बताए हैं कि हमने जो है इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ के और दरोगा ज्वाइन की थी। तो चॉइस के ऊपर है यार, चॉइस मतलब कि बहुत लोगों की चॉइस होती है कि हम ये करे वो करे, और चॉइस ही मोस्ट है। जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए लाइफ आपकी है, आपको जो सुटेबल लगे, मतलब जो जॉब आपको प्रेफरेबल लगे आपको वो करनी चाहिए, जिसमें आपको लगे कि इसमें मेरा इंटरेस्ट है तो उस चीज़ के लिए आपको जरूर मेहनत करनी चाहिए। और आपको हो सकता है तुरंत नहीं, लेकिन अगर आप उसमें लगे रहेंगे तो आपको कभी ना कभी वो चीज़ जरूर मिलेगी। अच्छा सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे हम, क्या कभी आपने टीचिंग भी कराई थी क्या? क्योंकि पता चला हमें किसी के द्वारा कि आप टीचिंग भी कराते थे। यस, यूट्यूब में मेरा यूट्यूब चैनल है। तो अच्छा, यूट्यूब चैनल भी आप? हाँ यस, यूट्यूब में अचीवर्स वैली नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, तो मैं उसी पर मतलब अचीवर वैली जी, अचीवर वैली, ऐसे ऐसे मैं लिंक दे दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में, जो भी जाना चाहे देखना चाहे देख सकता है। तो उसमें स्टार्टिंग में क्या था, मतलब एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, इस चीज़ के मैं वीडियो बताना, जैसे अच्छा, तैयारी कराते थे जी। इसी में मैंने पढ़ाया भी है, इंग्लिश सब्जेक्ट में वहाँ पे पढ़ाता था। अच्छा। उसके अलावा मैंने अन अकेडमी वगैरह भी ज्वाइन की थी, तो अन अकेडमी में भी मतलब अन अकेडमी पे भी आपने पढ़ाया? जी। तो इंग्लिश सब्जेक्ट था मेरा, तो वहीं मैं मोस्टली वहाँ पे पढ़ाता था क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश आती थी। आपका जर्नी जो है काफ़ी वाकई में मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल रहा है, लेकिन एक आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ये शायद मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। सर, आज की डेट में जो है सोशल मीडिया और ये जो देख रहे हैं आप इंटरनेट वगैरह, काफ़ी ज़्यादा लड़के डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मतलब पढ़ने के लिए कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन इतना डिस्ट्रैक्शन है कि पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो कुछ बताना चाहेंगे ताकि लड़के जो हैं एक प्रॉपर ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई कर सकें? क्योंकि आप एक टीचर भी रह चुके हैं। देखिए आप बिल्कुल सही बात, मतलब क्वेश्चन पूछें कि आजकल क्या होता है, लड़का पढ़ने जाता है मोबाइल पर, लेकिन वो पढ़ाई के अलावा दूसरी एप्स, रील वगैरह देखने लगता है। तो जिससे डिस्ट्रैक्शन तो मतलब हो सकता है। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ा सा डिटर्मिनेशन है कि नहीं, मतलब जिस काम के लिए मैं आया हूँ पहले वो काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही मतलब मैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी मुझे रील देखना है, जो भी करना है वो करूंगा। तो आपका पहले टारगेट होना चाहिए कि हमको अपना डेली बेसिस पे जो मैंने टारगेट रखा है, अगर मेरा टारगेट है 100 क्वेश्चन मुझे लगाने हैं, तो अगर आप अपना टारगेट ही नहीं अचीव कर पा रहे हैं तो आप एक नौकरी कहाँ से अचीव कर लेंगे। तो सबसे पहली बात, आप अपना स्वयं का टारगेट बनाइए। आपने मैथ की बुक रखी, देखिए फिक्स्ड आवर्स से अगर कोई मैं कहेगा 1 घंटे पढ़ाई करूंगा, मैं 1 घंटे बाद मोबाइल देखूंगा, तो कभी फिक्स्ड आवर से पढ़ाई मेरे हिसाब से नहीं सही रहती। क्योंकि अब आप मान लीजिए 40 क्वेश्चन लगा लिया, आपको 50 का टारगेट था, तो कभी भी फिक्स्ड आवर नहीं, 10 क्वेश्चन लगाने के लिए आप आधे घंटे और वेट कर सकते हैं। तो एक आप मतलब इस तरीके से टारगेट बनाइए कि मुझे इतना पढ़ना है, उतना पढ़ लिया, वो आपने आधे घंटे में पढ़ लिया, वो आपने 1.5 घंटे में पढ़ लिया, तो उसको आप अगर टारगेट अचीव करेंगे, समय ड्यूरेशन मत बानिए, क्वेश्चन ड्यूरेशन बानिए, इतना क्वेश्चन हमको बनाना है। अगर मुझे एक पन्ना पढ़ना है या एक टॉपिक पढ़ना है, जितना समय लगे उसको आप जैसे पढ़ लेंगे, उसको कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद आप दूसरी चीज, मतलब मोबाइल में अगर आपको रील देखनी, बिल्कुल ये आपने सही बात बोला कि मतलब पहले टारगेट आप सेट करिए कि आपको ये पढ़ना है, पढ़ाई खत्म हो जाए तो 2-4-10 मिनट के लिए देख लीजिए। जी। और ऐसे भी आप नौकरी में सर आ गए होंगे तो देखते ही होंगे कितना समय आपको मिलता है, क्या मिलता है, क्योंकि पूरी जिंदगी तो आपको मोबाइल देखना है। कुछ समय जो है आपके पास पढ़ने वाला पढ़ लीजिए, नहीं तो अगर आप टारगेट बेसिस पे काम करेंगे तो आपको बिल्कुल फायदा करेगा। क्योंकि जब भी आपके अंदर रहेगा मोबाइल देखना, तो उससे पहले रहेगा यार ये टारगेट कंप्लीट कर लूं। तो टारगेट आप जब कंप्लीट करेंगे तो इससे आपको कहीं ना कहीं आपका टारगेट भी जल्दी अचीव हो जाएगा, और टारगेट कंप्लीट होगा तो फिर आपको फायदा मिलेगा एग्जाम्स। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी जो है काफी ज्यादा मोटिवेट हुए होंगे। और भी कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स पूरा आप लोगों के लिए खुला हुआ है, और सर अवेलेबल है ये हैं। इनका जो चैनल है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा सर, जय हिंद, फिर हम लोग मिलेंगे।